ऑल राइट, सो वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिक्स न्यूमेरिकल होंगे बट कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इन्हें हमें सॉल्व करना होगा। सो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। सो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले कुछ 2-3 प्रॉपर्टी बता देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली। सो पहली प्रॉपर्टी है e⁻−j⍵0t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2π del ओमेगा प्लस में ω0 एंड ये है आपका e⁻−j⍵0t को फोरियर जब ट्रांसफॉर्म करते हैं हम तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है ये। तो यह प्रॉपर्टी आपकी इस्तेमाल होगी इसके अंदर। सो इजी है, माइनस साइन यहाँ पे है तो प्लस साइन यहाँ पे होगा। सो ये इसका याद करने का थोड़ा ट्रिक है। फिर दूसरा एक आता है, उसमें होता है आपका e⁻−a⁻t। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका 2a/a² प्लस में ω²। सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी। सो इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं लिख देता हूँ उसे भी। इसमें है आपका x(t−t0), यानी कि जब आपकी शिफ्टिंग हो रही हो किसी सिग्नल में तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है एक टर्म उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में से। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे किसी xt का जो है, जैसे मान लेते हैं कोई xt है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म xω है। अब मैंने इसमें शिफ्टिंग कर दी यानी कि x(t−t0) कर दिया, तो इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या असर पड़ेगा। सो इस पे जो है आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी, उसमें आपका कुछ नहीं होगा, माइनस है तो आपका e⁻−j⍵0t का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड इसके बाद आपका आता है इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूसेज। सो मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें इन दोनों प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। सो न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। सो यस, लेट अस डू ओवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो इसमें आपको दे रखा है ft इज इक्वल्स टू 2 इंटू e⁻−j⍵0 3t। सो इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं आपका मॉड नहीं आ रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपका शिफ्टिंग भी नहीं है तो ये भी नहीं है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है -j⍵0t। सो यानी कि ये प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगी। सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में पता है 2π del ओमेगा प्लस ω0 होता है। 2 क्योंकि बाहर है तो आप बाहर ही रहने दीजिएगा, मैं इसको अलग लिख देता हूँ। एंड अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके अंदर 3t आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, e⁻−j3ω0t कर देंगे। तो इसके बाद अरेंजमेंट के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी लगा देनी है। सो इसमें क्या होगा, e⁻ आपका 3ω0 है तो यहाँ पे ω0, क्योंकि यहाँ पे ω0 की जगह पे 1 था प्रॉपर्टी में तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट ω0 आ गया। अगर 2ω0 होता है यहाँ पे तो वहाँ पे 2ω0 आता। सो इसी तरह यहाँ पे 3ω0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करने के बाद आपका fω क्या आ जाएगा, 2π
डेल ओमेगा प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का, सो प्लस का आपका 3 ओमेगा नॉट, दैट्स इट। सो ये आ गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन अभी इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना है बाहर, क्योंकि 2 बाहर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आंसर आएगा आपका 4 पाई डेल ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा नॉट। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये है इसका आंसर। सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से पहला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, एफ टी इज इक्वल्स टू आपका ई टू द पावर माइनस ए टी प्लस 1। सो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल रहेंगी एंड ये है मॉड में। तो मॉड आ गया तो आपको समझ जाना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाली। सो ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा मैचिंग टर्म्स देखेंगे कि ई टू द पावर माइनस ए है, ओके माइनस है तो यानी कि प्लस का साइन आएगा एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। नाउ इफ़ अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक टर्म है +1। सो +1 है, इसका क्या मतलब है, मतलब t में शिफ्टिंग हो रही है +1 की। सो इसमें क्या होता है, अगर +1 है तो शिफ्टिंग यानी कि इसके अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो t माइनस टी नॉट होता है फॉर्मूला। सो t माइनस टी नॉट होता है, इसका क्या मतलब हुआ, हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। सो हम इसे रीअरेंज करते हैं। लेट अस सी। सो रीअरेंज करने के बाद कुछ आपकी टर्म ऐसी मिलेगी, इसकी वैल्यू सेम है बट आपका माइनस हमने कॉमन ले लिया। सो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है -1, ये असल में आपका कुछ नहीं है, टी नॉट है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हो गई है। तो t माइनस टी नॉट जो है ये आपका t माइनस टी नॉट। तो टी नॉट जो है वो आपका -1। नाउ मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी आपके सिग्नल में शिफ्टिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका xt था तो xt में शिफ्टिंग होती है, तो आपका xt में अगर फुली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x ओमेगा आता है। तो ऐसे ही आप अगर शिफ्टिंग कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है एक वैल्यू ये वाली ई टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। सो इसी तरह आपका जो ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था वो ये आया था, तो 2a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपका है क्या, ये है आपका x ओमेगा। अब हम इसके अंदर इस टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में शिफ्टिंग हो रही है टी नॉट की। तो टी नॉट की शिफ्टिंग हो रही है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, सॉरी आपका जे ओमेगा आएगा खाली यहाँ पे एंड टी, तो टी नॉट, सॉरी टी नॉट आएगा यहाँ पे भी, इस यहाँ पे यस यहाँ पे भी टी नॉट आएगा एंड इसके अंदर टी नॉट की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1। सो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा ई टू द पावर जे ओमेगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। एंड इसके साथ साथ कुछ आपके प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जिससे आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।